जेडी वेंस का कहना है कि ईरान से एक या दो मुद्दों पर नहीं, कई मुद्दों पर हमारी सहमति नहीं बन पाई है। ईरान ने हमारी शर्तों को नहीं माना है। तो कई सारे मुद्दे थे जिन पर गतिरोध, शर्तों को माना नहीं गया। श्याम सर, ईरान से कई सारे मुद्दों पर गतिरोध बरकरार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतने सारे मुद्दे थे जिस पर किसी तरह की बात नहीं हो सकती थी। मैं अब सीधा कह रहा हूं आपको, जब टेबल पे टॉक चल रही हो और आप उसने एक रूल बनाया हो और आप उसको तोड़ रहे हो, आप अपने वारशिप को भेज रहे हो, कहने का मतलब मैं वही करूंगा मुझे जो चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता तो बात मानो वरना जाओ, ये उन्होंने कहा। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये रेड वाला पोर्शन कह रहा है कि कोई भी वारशिप इस गल्फ में आज के बाद से नहीं जा पाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुवैत, बहरीन, कतार और सऊदी अरबिया की फौज क्या करेगी? मनामा फ्लीट का क्या होगा? ये सब कहां जाएंगे? बाय द वे इनको सबको निकाल दिया गया था। मैं बात करूंगा माइन सुपर्स की, आपके चैनल पे समझाया था मैंने किस तरह से माइन सुपिंग का पूरा कारनामा किया गया है। वो सब होने वाला है अभी। ये मैरिटाइम एंगेजमेंट है, प्लीज दर्शक मेरे समझे। मैरिटाइम एंगेजमेंट में लीड टाइम होती है, स्टेप अप होता है, पहले मारा जाता है, सुलाया जाता है, फेवरेबल सिचुएशंस बनाए जाते हैं। जब भी बड़ी एम्फीबियस रेड्स या ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशंस हुए हैं वर्ल्ड में, इंचॉन, फॉकलैंड या नॉर्मैंडी, इस तरह की एंगेजमेंट 70-80 साल में हुई नहीं। इसलिए कई एनालिसिस्ट करने लगते हैं वर्ल्ड वॉर की बात। अब की जो वॉर है वो डिस्टेंट वॉर है, इंटेंट, डेंट, इंसर्शन, इन्वेजन नहीं होना है। जाएंगे, मारेंगे और वापस आएंगे, तो ये चलता रहेगा। अनडिक्लेयर्ड वॉर है ये, और उसने सबको झोंक दिया इसमें। ल्यूर एंड लर्क, जो मैंने कल सुबह लिखा, एक उसमें लिखा मैंने, ल्यूर, लर्क, ट्रस्ट। ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं हो तो ट्रस्ट कैसे होगा? ये कल मैंने लिखा, मैं उसको पढ़ना चाहता था, 4 लाइन आपकी। हो ही नहीं सकता। अब ये वॉर होगी अनडिक्लेयर, जो लंबी भी खिंच सकती है। यूरोपियन यूनियन, चाहे मैक्रोन कह रहे हो, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हो, यूरोपियन यूनियन के 15 मैरिटाइम शिप्स का ऑलरेडी जखीरा बनने वाला है। ये सब आएंगे और ये सब प्री प्लान्ड है। नाटो मेरा साथ नहीं दे रहा, यूरोपियन यूनियन को मारेंगे, सुनता नहीं मेरी बात, ये सब झांसा है। कौन कहता है यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं है? कौन नहीं? वो नाटो की फौज इसलिए हटा रहे हैं जहां तहां से कि उनकी एंगेजमेंट में कहा जा रहा है कि अब ग्लोबल टेररिज्म जो होगी उस पे अमेरिका कहीं रुकेगा नहीं, सिर्फ करेगा अटैक और बाहर आएगा। ये बाइडेन ने बनाया है, ये लॉर्ड ऑस्टिन ने बनाया है, ट्रंप तो उसकी लाइन टो कर रहे हैं। लेट मी टेल यू एक बड़ी बात, कोई भी प्रेसिडेंट आता अमेरिका का, चाहे ट्रंप हो या कोई, ये वही करता जो ऐसा हो रहा है। इसकी तैयारी आज नहीं हुई है, पिछले बार इसलिए 12 दिनों के बाद उन्होंने रोका था इसको लंबे तरह। ओपी तिवारी सर, जब ऑलरेडी सब कुछ इतना प्री प्लान्ड है, जब ट्रंप को पहले से सब कुछ इतना पता है, यानी कि यूएस बहुत सोच समझकर कदम रख रहा है, तो क्या यूएस को नहीं पता था कि जिन 3 शर्तों को लेकर यूएस इस्लामाबाद जा रहा है, उन 3 शर्तों पर ईरान कभी भी राजी नहीं होगा? राजी होना होता तो पहले ही हो गए होते। ये 21 घंटे की बातचीत और ये सारी चीजें क्या है, आप इसको डिकोड करके बताइए कि क्या ये कोई रणनीति थी या ये बस एक टाइम गैप था कि इसमें नए आधुनिक हथियारों को और लोड किया जा सके? टेक्निकलिटीज तो श्याम साहब ने इसी तरह समझा दिया, मैं इनकी बात से सहमत हूं। अगर ये इनका इंटेंशन रहा हो ट्रंप का, तो इट मींस इनकी नियत कभी थी नहीं। नियत अगर जैसे बात जा रही है, इनकी नियति कभी थी नहीं कि अब समझौता पहुंचे। उनको एक इकट्ठा टाइम था, परेशान हो चुके थे, ट्रंप भी परेशान थे, बिकॉज जिस तरीके से नुकसान हुआ था, कल मैं पढ़ रहा था उनके 22 जेट, बड़े महंगे जेट डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पहली बात में अभी जहां अब्राहम लिंकन वहां पहुंच गया है, लेकिन अब्राहम लिंकन को कुछ इन्होंने डिस्ट्रैक्शन अवश्य दिया। दोनों मेहमानों के पास सर हम लौट रहे हैं तुरंत। बिल्कुल श्याम सर, एक एंगल जो इस बैठक से पहले से ही सामने आ रहा है कि दरअसल अमेरिका समय चाहता था इस बातचीत के जरिए, ताकि वो अपनी तैयारी को पुख्ता कर सके। क्या आपको इसकी संभावना नजर आती है? क्योंकि हमने देखा किस तरीके से अमेरिका जब अपने पायलट को रेस्क्यू करने ईरान पहुंचा था, उसे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। आगे अगर ये जंग एस्केलेट होती है तो क्या और संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? अमेरिका के पायलट ने एक कोड भेजा जिसका जो कहा गया गॉड इज गुड, और इसको ट्रंप ने बाद में रिट्रेट भी किया। होप और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो वर्ल्ड इज अंडर ए लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट रीसेट, रीलोडिंग, रेस्ट एंड रिक्रिएशन एक टर्म यूज करते हैं हम मिलिट्री में कि हमारे नाविक, हमारे सैनिक रेस्ट और रिक्रिएट करते हैं, RNR, फिर से प्रिपेयर करने के लिए। बड़ी लोडिंग हो रही है, उन्होंने कहा। बेस्ट ऑफ द, ऐसे जो वर्ल्ड ने वेपन्स नहीं देखे होंगे वो लोडिंग हो रही है और हम मारेंगे। एक आध्यात्मिक बात कहना चाहता हूं, गॉड इज गुड पे मुझे याद आया। आपको मैं बताऊं, बड़ा अच्छा लगेगा सुन के सबको, कि 40 दिन जो युद्ध चला वो एक बाइबल के परंपरा में एक शुद्धिकरण है। वहां पे टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग होती है। जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन का
फास्ट रखा था और उसके बाद उन्होंने फिर बात की थी लोगों से। तो ये 40 दिन का बाद मैं देख रहा था बाइबल का ये प्रकरण, तो ये टेस्टिंग, ट्यूनिंग, शुद्धिकरण जो एनिहिलेशन हुआ, अब आपको कैसे समझ सकते हो इसको, आप समझ लो। मैं आराम से इसको कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये जंग में तो किसी का शुद्धिकरण नहीं हुआ, ये तो जरूर कहा जा सकता है। रविंद्र सचदेव सर, आपने तो सर डोनाल्ड ट्रंप पे बड़ी स्टडी की है, आपने तो किताब भी लिखी है। उनकी पर्सनैलिटी अब इस युद्ध को आगे कैसे ले जाएगी, आप समझाइएगा। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा होगा? टफ क्वेश्चन, किताब लिखी है बट फिर भी ट्रंप को, दिस इज इजी फॉर यू सर। Sure, no, it's maybe, I mean, it's there all. Several things. उसके दिमाग में देखिए, ट्रंप के बारे में दो चीज कही जाती है ना, मैं उस पर याद हूँ, टाक को ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, कि भी लास्ट मिनट में आके वापस चला जाता है। पर मेरी किताब में, मेरे डेफिनेशन में एक और संदर्भ है टाको का, ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन। तो मैं अगर इस समय देखूं कि ट्रंप उस टाको के पर्सोना में उसकी साइकोलॉजी चलेगी कि ट्रंप ऑलवेज कैरीज ऑन, यानी कि वो लगा रहेगा, यानी कि जो ये अमेरिका कर रहा है फिलहाल वो इसी को आगे पुश करता रहेगा, यानी कि सीज फायर जब भी खत्म होती है 5 दिन में या जो भी टाइम था, फिर अटैक करेंगे या कुछ दिन एक्सटेंड हो जाती है, बट पूरा प्रेशर बनाए रहेगा। परंतु इसी में बात बाय द वे आ जाती है, एक और अभी जो बात हो रही थी ना चाइना को लेके, कि चाइना ने अगर एयर डिफेंस सिस्टम्स ईरान को दिए तो 50% टैरिफ चाइना पे लगेगा। प्रॉब्लम यह है ट्रंप के लिए कि ट्रंप को चाइना जाना था, इनफैक्ट अभी इसी महीने जाना था अप्रैल, पर वो विजिट उसने डिले करी। शी जिनपिंग से उसकी बहुत बड़ी मीटिंग होनी है इन द सेंस फॉर ट्रेड डील बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, राइट। तो इस समय अगर चाइना सप्लाई करता है एयर डिफेंस सिस्टम्स और ट्रंप कहता है कि मैं आप पे 50% टैरिफ लगा दूंगा, तो उसकी जो विजिट है चाइना वाली वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये ट्रंप नहीं करेगा शायद, और अगर डिपेंड करता है कि चाइना एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करता भी कि नहीं करता ईरान को, दैट इज वन। हालांकि चाइना सप्लाई कर रहा है ईरान को सॉलिड फ्यूल और कंपोनेंट्स इत्यादि फॉर इट्स मिसाइल प्रोग्राम, बट कंप्लीट सिस्टम एज अ एयर डिफेंस सिस्टम वी डोंट नो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट अगर अब करेगा तो उसमें अमेरिका टैरिफ लगाएगा, वो ये कह रहा है। तो कमिंग बैक टू डोनाल्ड ट्रंप इस समय प्रेशर में है, बट ऑन दी अदर हैंड ट्रंप एक अपनी अलग पूरी दुनिया में रहता है। उसकी दुनिया में, उसके माइंड में जो उसकी दुनिया है, उसके आसपास जो उसका पूरा बबल है। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल देश है मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, और वो ये सोचता कहता है कि पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर से अमेरिका ने जो भी पावर एक्यूमुलेट करी है, हमने केवल फर्नीचर थोड़ी बनाया है। ये जो हमारे B-2 बॉम्बर्स हैं इसलिए थोड़ी बनाए कि एयरपोर्ट पे रख के इनकी फोटो खींचो, इन B-2 बॉम्बर्स को फील्ड में भेजो, बॉम्ब गिराएं। ठीक है सर, इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, यूएस कार्गो एयरक्राफ्ट रवाना हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट के लिए कार्गो रवाना हुआ है। देखिए, बातचीत फेल होने के बाद बहुत बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या इसे अब आगे की तैयारी के तौर पर देखना होगा? मिडिल ईस्ट के लिए कार्गो का रवाना होना, जेडी वेंस का वहां से नाराज होकर जाना, ये बताना कि अब हम वापस लौट रहे हैं, बातचीत बिल्कुल फेल हो गई है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि यूएस अब यहां से आगे क्या करने वाला है। रविंद्र सर, जल्दी से सर इसी पर रिएक्शन दीजिएगा। मिडिल ईस्ट के लिए कार्गो को रवाना किया गया, क्या बताता है ये? सॉरी, आई जस्ट मिस्ड, कौन से कार्गो को क्विकली? कार्गो प्लेन सर, कार्गो प्लेन्स मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हुए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। किस तरीके से देखा जाए इसे? कहां से रवाना हुए हैं? सॉरी सर, अमेरिका से रवाना होने की बात सामने आ रही यूएस कार्गो एयरक्राफ्ट। मैं चाहूंगी कि हमारी टीम इससे लेकर जानकारी दे। नहीं, श्याम सर को भी इस पर कुछ कहना है। रविंद्र सर बोलिए फिर। नहीं, श्योर, आई मीन आई डोंट नो मिडिल ईस्ट को रवाना हुए क्या। ओके, श्याम सर क्या मतलब है सर इस खबर का, बताइए। जी मैं बता दूं आपको, अगर आप कहना चाहती हैं तो देखिए, आपको मैं कह रहा हूं रीलोडिंग हो रही है, तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि अमेरिका की फौजें फिर से रिइंफोर्स की जा रही हैं। जो भी उन्होंने कहा था उनको रिइंफोर्स किया जा रहा है। आपने कहा ट्रंप ने 8 बातें कही थी प्री कंडीशनिंग में, नो न्यूक्लियर वेपन, नो स्टेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन विद यू और विदाउट यू। सीधा बात करूं, टेबल पे टॉक चल रहा हो और मिलिट्री पोस्चरिंग की 2 डिस्ट्रॉयर जो वर्ल्ड के टॉप क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, अब्राहम लिंकन के स्कॉट, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुसते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये क्या दिखा रहा था? कल ही समझ में आ जाना चाहिए था कि अमेरिका की पोस्चरिंग क्या है। चैलेंज किया उसने इस रूट को, और ये रूट क्या है? ये बंद है। 6000 माइल्स में से 600 हटाए गए हैं, एक रूट बनाया गया है जिसको अमेरिका जानता है। अपने AIA और अनमैन्ड बोट के साथ उसने इसको क्लियर किया है, उसको पता है कौन सा रास्ता क्लियर है। वर्ल्ड के लिए ये बंद है ब्लैक वाला, और ये खुला है दोनों, बीच में लड़ाक।
ये कहता है घुसोगे, अगर 2 रास्ता बना दिया उसने कल सुबह, कहता है जब घुसोगे तो तुम्हारा चेकिंग होगा, आईआरजीसी चेक करेगा, जो बिल्कुल कसाम आइलैंड के बगल में, और निकलोगे तो ये ब्लू वाला टोल टैक्स लगेगा आपको। घुसने का मतलब क्या? लेट मी टेल यू, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, स्टेट ऑफ डार्डेनेल्स टर्की में है, जो मेडिटेरियन से ब्लैक सी में जाता है। वहां पे मॉन्ट्रेक्स 1934 का कन्वेंशन है, जिसके हिसाब से टर्की किसी भी वारशिप को रशिया के अलावा या लिटोरल कंट्रीज के अलावा जो पहले से वहां अवस्थित थे वहां नहीं जा सकते। ग्रीन डिप्लोमेसी हुई थी शिप्स को बाहर निकलने के लिए यूनाइटेड नेशन। श्याम सर, हम लौट रहे हैं।